तुमको जो कहोगे इनाम दूंगी। कहा ला तो दूंगी, लेकिन 1-2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, समय का वहां कोई महत्व ही नहीं था। कोई बात नहीं, 2 साल बाद ला दो, साल बाद ला दो, जाओ तुमको मुंह मांगा इनाम। और वो नारी चली पहाड़ों पे उन कंदराओं में जहां श्रृंगी ऋषि तपस्या करते थे, वहां जाके छुपी है और छुप छुप के 3-4 दिन तक देखती रही कि ये श्रृंगी ऋषि का तपस्वी का दिनचर्या क्या है। वो ठीक 12 बजे उठते, उनकी कुटिया के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ में जितना उनका कद था उतने में जाके ऐसे चाटते, 2-4 जीभ से चाट के वो पेड़ का थोड़ा रस चला जाता और फिर वापस जाके बैठ जाता। 4 दिन 5 दिन वो नारी देखती रही। अब शत्रु को काबू करना तो पहले दिनचर्या देखे, और उसने देखा ठीक 12 बजे उठता है 5 मिनट के लिए, और उठ के अपनी भूख मिटाने के लिए इस पेड़ पे चाटता है। तो वहां पे निशान भी पड़ गया था, जहां इसका कद था वहीं पे चाटता था, वहीं से वह निशान भी पड़ गया था, यहाँ से चाट जी फिरा था। और नारी समझ गई, युक्ति आ गई। जिंदगी में युक्ति बहुत जरूरी होती। गई शहद की शीशी लाई, शहद लगा दिया आज तो 12 बजे से पहले। अब 12 बजे जब श्रृंगी उठा तो चाटा उसने, तो भूख शीशे में तो देखा तो आज तो कुछ मीठा मीठा लगाए। अरे मेरे प्रभु को, आज मेरे प्रभु की इच्छा मीठा मीठा खिलाने की थी, प्रभु तेरी जय हो। शहद को चाट लिया। उसको क्या पता कितनी बड़ी साजिश होने लग रही। 2-3 दिन शहद चटाते रही और जीभ में मिठास का स्वाद भर दिया। उसके बाद एक दिन थाली खीर बना रखी, पूड़ी सब्जी बढ़िया, और उस पेड़ के नीचे रख गई जो चबूतरा बना था, और छुप गई। श्रृंगी ऋषि 12 बजे उठे तो देखना कि अरे मेरा भगवान कितना कृपालु, आज तो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, खीर भेज दी। अब खाया। 3-4 दिन तक ऐसी थाली रखी मिल जाती। अब धीरे धीरे खीर पूड़ी का भी स्वाद श्रृंगी को आ गया, धीरे धीरे भक्ति से हटने लगा। और एक दिन अब तो खुद थाल लेके खड़ी है। 12 बजे आए, क्योंकि डरती थी कहीं भस्म ना कर दे जरा से शराब से। 12 बजे आए तो स्वयं सजी धजी थाली लेके खड़ी। कौन हो तुम एकदम चौंके? रिसीवर, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है, आपके सेवा के लिए भेजा, मैं आपके भोजन की व्यवस्था। अच्छा, भगवान विष्णु ने भेजा? हाँ, मैं देख रहा था 3-4 दिन से थाली खुद भेजते थे, समझ गया। अच्छा, मेरे प्रभु की इच्छा है, फिर ठीक है लाओ। 3-4 दिन नीचे से आती, थाली ले आती समय पे, फिर हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे रिसीवर, मुझे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, आप कृपा कर दो तो एक बराबर में झोपड़ी में भी बना लूं, यहीं पे रहने लग जाऊं। और कहने का मतलब आगे बताने की जरूरत नहीं। कुछ दिन के बाद श्रृंगी ऋषि के उसे उस नारी को एक बेटा पैदा हुआ। बेटा जब 1.5-2 साल का हो गया तो कहने लगे कि इसके लिए तुम कुछ सोचो, यहाँ पहाड़ों पे क्या मिलेगा, चलो नीचे चलते हैं। यार इसकी अच्छी परवरिश करनी, अच्छे स्कूल में भेजेंगे। कहा फिर क्या करना चाहिए? कुछ के लिए पैसे चाहिए। धीरे धीरे, हेलो, हाँ बताओ जी भाई, आप कथा चल। उसको लगा उन्हें तो तैयार करना था, और धीरे धीरे दिमाग में डाला कि पैसे भी चाहिए इस बच्चे की परवरिश के लिए, और मुंह में तो आदमी फंसता है। और 2 साल का समय हुआ तो चली, कंधे पे तो बच्चा बिठा दिया श्रृंगी ऋषि के, और एक अपने कपड़े उपड़े थे, पोटली पहले तो गठड़ी बांधा करती, आजकल सूटकेस आ गए, गठड़ी में बांध के वो भी उसकी काख में दे दिया। फिर श्रृंगी ऋषि कंधे पे बच्चा लेके आगे आगे चल रहा, और वो पीछे पीछे, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। और दशरथ के यहाँ लाके रख दिया, वो मांगा इनाम मिल गया। दशरथ ने कहा यज्ञ करो, जो कहोगे मिलेगा। और आज श्रृंगी ने यज्ञ करवाया है, और उससे प्रसादा निकला, प्रसादा दिया है, और उससे राम जन्म हुआ। चैत्र के महीने की ये जो नवमी आएगी, ये जो नवमी, राम नवमी जिसको बोलते हैं, इस दिन मेरे राम ने जन्म लिया है ठीक 12 बजे। 12 बजे जन्म लिया तो सूर्य रुका है, सूर्य दर्शन किए जा रहा, सभी देवता देख रहे। तो 12 बजे मेरे राम का जन्म हुआ, रामनवमी के दिन। बोलो
रामचंद्र भगवान की जय, कौशल्या माता की जय, राजा दशरथ की जय। तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन नामा, मध्य दिवस अति शीतन नामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन। ठीक 12 बजे जन्म हुआ, लेकिन मुझे रूप में प्रकट हो गए। माँ कौशल्या चौंकी, जन्म तो हो गया, अब लोग देखने आएंगे, बधाई देने आएंगे, राजा साहब आएंगे और आएंगे। और कहा कि प्रभु ये क्या रूप धरा? आदमी तो सामान्य तौर पे 2 भुजाओं का होता, 2 भुजाएं काटो। और मेरे प्रभु अब तो क्योंकि माँ के आदेश का, भगवान भी माँ के आदेश का पालन करता है, 2 भुजाएं अपनी विलुप्त कर दी, अब 2 भुजाओं में खड़े। माँ ने कहा अब भी बात नहीं बनी। कौशल्या ने कहा जन्म लेता तो बच्चा छोटा सा होता, इतना बड़ा जवान थोड़ा ही होता पैदा होते, अब तुम शिशु बनो। और विष्णु भगवान तो शिशु बने। वो कहते माता पुनि बोली, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजो तात यह रूपा, के जे शिशु लीला प्रेशीला, यह सुख परम अनूपा। हे बालक बनो। और बालक बन गया मेरा विष्णु। यहां भी मां नहीं टिकी। मां ने कहा अब भी कसर रह गई। क्या कि बच्चा जन्म लेता हो तो नंगा होता, तो कपड़े पहने, कपड़े उतार। और मेरा विष्णु कितना कृपालु दयालु। ठीक है मां, आपके आदेश का पालन होगा। नगन होके बिल्कुल बच्चा रूप में आया। लोग बधाइयां देने लगे, तरह तरह से नगाड़े बजने लगे, देवता फूल बरसा रहे हैं और बधाइयां गाई जा रही। ये जिए हजारों साल कौशल्या लाल तेरा, ये जिए हजारों साल कौशल्या लाल तेरा, ये जिए हजारों साल। हमने पाई, जब से ये खबर हमने पाई, घर घर में है मस्ती छाई, घर घर में है मस्ती छाई। सब पशु पक्षी भी चहक रहे, सब पशु पक्षी भी चहक रहे, है पेड़ों में भी खुशी आई, है पेड़ों में भी खुशी आई। हम कर दिए माला माल कौशल्या लाल मेरा, हम कर दिए माला माल कौशल्या लाल मेरा, ये जिए हजारों साल कौशल्या लाल मेरा, ये हजारों साल कौशल्या लाल मेरा।
लोग हुए हैं मतवाले, सब लोग हुए हैं मतवाले। कैसा ये शुभ अवसर आया, कैसा ये शुभ अवसर आया, सब नाच रहे अयोध्या वाले, सब नाच रहे अयोध्या वाले। ना किसी को आज मलाल कौशल्या लाल के, ना किसी को आज मलाल कौशल्या लाल के, जिए हजारों साल। बधाई गाते हैं, घर घर में बधाई गाते हैं, और खुशियाँ सभी मनाते हैं, और खुशियाँ सभी मनाते हैं। राजा के महल में चहल पहल, राजा के महल में चहल पहल, जो मांगे वो सब पाते हैं, जो मांगे वो सब पाते हैं। ये कैसा धरा पे कमाल कौशल्या लाल तेरा, ये कैसा रात कमाल कौशल्या लाल तेरा, ये दिए हजारों साल कौशल्या लाल तेरा, ये दिए हजारों साल कौशल्या लाल तेरा। सूर्य भी रुक गए। और गोस्वामी लिखते हैं तुलसीदास जी के 1 महीना तक सूर्य टिक गया, दर्शन करके छिक ही नहीं रहा, रात होनी बंद हो गई। सभी देवता आ रहे दर्शन करे और चंद्रमा तरस रहा, क्योंकि सूर्य हटे तो रात आए, रात आए तो चंद्रमा निकलेगा। चांद का वजूद रात्रि के साथ जोड़ा, इसलिए रात आई नहीं। 1 महीना तक सूर्य ने अपना रथ रोक दिया, दर्शन किए जा रहा। 1 महीने बाद जब हटा तो रात हुई, तो चंद्रमा ने शिकायत की परमात्मा से कि प्रभु 1 महीना इंतजार करना पड़ा, मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई। सूर्य ने बड़ी ज्यादती की, तो मेरे भगवान ने कहा कि जाओ चंद्र, मैं तुम्हें आज ये वरदान देता हूँ कि अगली बार जब द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा ना, तो रात के अंधेरे में आऊंगा, सबसे पहले तुम्हें दर्शन दूंगा, बाकी का सूर्य का नंबर बाद में। इसलिए कृष्ण जन्म रात 12 बजे और राम जन्म दिन के 12 बजे होता है। तो अब 11 साल के जब मेरे राम हुए, विश्वामित्र आते हैं और दशरथ से मांगते हैं कि राम और लखन को दे दो। चौंके दशरथ, इतने सालों के इंतजार के बाद तो संतान मिली और अब ये यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं। विश्वामित्र जैसे तपस्वी को जो